इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 3 घनमूल के अंतर्गत अभ्यास 3B के सवाल हल करेंगे, जिसमें हम पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे हमारे पास कोई पूर्ण घन संख्या है, मान लिया संख्या है 216 और हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे इकाई अंक 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो गया 2 एकम 2, एक में पाड़ा नहीं चलेगा तो शून्य लगा देंगे, 1 और 6 16 हो जाएगा। अब 16 में पाड़ा चलाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई अंक 8 है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 1 बचता है यहाँ से, 1 दाई 4 इकाई 14, 2 सत्ते 14। अब ये 27 है, ये 3 के पाड़े में आता है ना, 3 नम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इन अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में लिख लेते हैं, और जो हमारे समान गुणनखंड हैं उनके 3 के समूह बना लेते हैं। ये बन गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, घनमूल। 216 का घनमूल निकालना है हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे, 216 और ये हो गया घनमूल। ठीक है, इस घनमूल का अर्थ होता है यानी 216 की घात 1/3। ये घनमूल का चिन्ह है भाई, यहाँ पे ये इसका तीसरा मूल यानी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मैं यहां से बताता हूं आपको, हमने 3 के समूह बनाए, ये लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए क्या होता है, वैसे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जब 3 के समूह बन जाते हैं तो समूह में, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, घनमूल है, तो 3 में से एक गुणनखंड बाहर आ जाता है। लेकिन वो आता कैसे है, आज हम ये सीखेंगे। मैंने बताया आपसे कि घनमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/3। देखिए ये 2 की घात 3 हो गया और ये 3 की घात 3। ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे 3 लगाना है भाई, यानी 2 गुना 3 इसकी घात 3। समझ में आ रही बात। तो या हम इसको कह दें घनमूल 6 की घात 3। अब क्योंकि घनमूल का मतलब क्या है, इसकी घात 1/3, और जब घात की भी घात होती है तो आपको पता है उसकी क्या हो जाती है, गुना। तो ये 3 में गुना हो जाएगी भाई, 3 की गुना 1/3 में, या इसको लिख दें हम, ऐसे नहीं लिखते तो आप लिख सकते हैं 6 की घात 3 और उसकी गुना 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 6 की घात 1 यानी 6। तो हम कह सकते हैं 216 का जो घनमूल है वो कितना आया है, 6। समझ में आ गई बात। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, 125। अब इसके गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता है, 5 गुना 5 गुना 5। हमें 125 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी लिख देंगे 125 का घनमूल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 के समूह बनाएंगे समान गुणनखंडों के। तो यहाँ पे गुणनखंड में 3 बार ही आया है 5, तो ये समूह बन गया भाई। अब या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 5 बार लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे 3 मूल है ना इसका, या फिर मैं क्या करूँ, 5 की घात 3 होता है, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो ये हो गया 5 की घात 3, क्योंकि घनमूल है, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुना 1/3। ये कैसे हुआ, जब घात की भी घात होती है तो उन दोनों की गुना हो जाती है। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 5 की घात 1 यानी इसका मान हो जाता है 5। समझ में आ गया। या हम कह दें कि 125 का घनमूल कितना हो गया, 5। ठीक है, ये तो हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। अगर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो कोई तो देखते हैं उसके लिए भी। जैसे मान लिया हमें -64 का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -64 का घनमूल, 64 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कोई संख्या 3 बार आए। तो यानी हम इसको कर सकते हैं, जैसे -64 है, अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो ये आ जाता है -4
गुना -4 गुना -4, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, क्योंकि भाई माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस फिर से माइनस, यानी ये माइनस के 64 हो जाएगा। और हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका घनमूल, ठीक है। अब देखिए आप, ये 3 3 के समूह बनाने हैं, तो ये समूह भी बन गया अंदर, -4 गुना -4 गुना -4। अब ये समूह बन जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे घनमूल है और अंदर 3 का समूह बना हुआ है, तो अंदर से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी ये हो जाता है -4। तो -64 का घनमूल -4 होता है। जब भी हम किसी ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालेंगे तो माइनस आएगा। यानी अगर हम कह दें हमें -x3 का घनमूल निकालना है, -x3 का घनमूल, तो ये आएगा -x। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो माइनस में यानी कोई ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल हमेशा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने सीख लिया है कि किसी भी संख्या का घनमूल का अर्थ होता है उस संख्या की घात 1/3। चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला सवाल है 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। देखिए 8 का घनमूल निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे। आपको पता है कि 8 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसमें हम क्या करते हैं 3 3 के समूह बनाते हैं समान गुणनखंडों के। तो यहाँ पे समूह में से 1 2 जो है हमारा बाहर आ जाता है। वो कैसे बाहर आता है, ऐसे। आप डायरेक्ट भी 2 लिख सकते थे, लेकिन आपने जो है समझने के लिए इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि घनमूल है तो इसकी घात कितनी होगी 1/3। तो ये हो गया भाई 2 की घात 3 गुना 1/3, और ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आगे हम डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिए 2 की घात 1 यानी ये आ गया 2, ठीक है। यानी घनमूल 8 का मान आया है हमारा 2। अब हम घनमूल -8 यानी -8 का घनमूल निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा, देखिए जब हम किसी ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हम उसके गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं कि कोई समान संख्या 3 बार उसके गुणनखंड में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2 गुना -2 गुना -2, -8 हो गया ना। देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी माइनस के 8, कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये समान संख्या है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2। भाई 3 समान संख्याओं के हमें समूह बनाने हैं समान गुणनखंडों के, तो ये -2 आ गया। अब यहाँ पे हम इनकी तुलना करते हैं घनमूल, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना, कभी आप वर्गमूल, देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसमें अंडर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वर्गमूल है। यानी यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 है, चाहे यहाँ पे ना भी लिखा हो, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब ये घनमूल है। तो इसका मान कितना है, घनमूल 8 का मान है 2 और घनमूल -8 का मान है -2। अब हम जानते हैं 2 और -2 में से कौन बड़ा है। जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। तो हम कह देंगे घनमूल 8 घनमूल -8 से हमेशा बड़ा है, ठीक है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए बच्चों, इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, जब भी वो पूछता है कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें या भाग करें कि जो संख्या है हमारी क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और 3 3 समान गुणनखंडों के जो है समूह बनाएंगे। समूह बनाने पे जो संख्या शेष बचेगी उस गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जिससे वो समूह हमारा 3 संख्याओं का पूरा हो जाए उस संख्या की गुणा करेंगे, और भाग करने के लिए जो समूह बनाने के बाद शेष हमारे गुणनफल बचते हैं उनसे भाग करने पर वो संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। आइए देखते हैं 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 32 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 6 12, फिर हो गया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। वही बात लिखेंगे जो हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको। 32 के
अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के समूह बनाने पर, देखिए 32 है, अभाज्य गुणनखंड को उनके गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पे 3 3 के समूह बनाते हैं समान गुणनखंडों के। तो क्या शेष बचता है? 2 गुना 2। अब इस समूह को पूरा करने के लिए, जिससे 3 का समूह बन जाए, तो इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी ना। तो इस बात को लिखते हैं, चूंकि कौन शेष बचता है? 2 गुना 2 शेष बचता है। तो इस 2 गुना 2 में 1 और 2 की गुणा कर दें, तो ये क्या होगा? 3 संख्याओं का समूह बन जाएगा। इसलिए गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगी भाई? 2। तो ये 2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अगर इस सवाल में वो पूछता कि किस संख्या से भाग करें, तो 2 गुना 2 से भाग करते और ये पूरा हमें 3 संख्याओं का समूह मिल जाता। फिर इसका आंसर आता 4। ठीक है। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? तो इन संख्याओं में हमें जांच करनी है। क्या करेंगे भाई? इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 432 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3 3 के समूह बनाएंगे गुणनखंडों के। ठीक है। तो ये इकाई अंक 2 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छिक 12। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि इकाई अंक 6 है। 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा, ना चलने की 0, और 1 6 16, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच जाता है यहाँ से, 1 दाई 4 इकाई 14, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से विभाजित होगा। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब भाई इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार और 3 आया है 3 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। तो ये बन जाता है, 2 शेष बचता है। चूंकि लिख देंगे हम 3 3 के समूह बनाने पर, या समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 2 शेष बचता है। इसलिए 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, देखते हैं 729 को। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इकाई का अंक 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 के लिए नियम होता है कि इस संख्या का जो योग है अंकों का, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 2 11 और 7 18, 18 3 से विभाजित होता है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 7 में चलाते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच जाता है यहाँ से, 1 दाई 2 इकाई 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 चलेगा, और 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ये अभाज्य गुणनखंडों को गुणन के रूप में लिख लेंगे। 729 बराबर 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। कुछ भी शेष नहीं है तो हम लिख देंगे। इसलिए 729 एक पूर्ण घन संख्या है। आपको लिखना पड़ेगा कि समान गुणनखंडों के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए 729 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 13824 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 में नहीं चलेगा, 13 में चलाएंगे। 2 छिक 12, 1 बच गया, 1 दाई 8 इकाई 18, 2 नीम 18। फिर 2 में चलाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 और 1 11 हो जाता है। 2 पंजे 10 और 2 छिका 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16, और भाई यहाँ पे बच गया 1 और 2 12, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 बच गया ना, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12।
फिर यहाँ पे आपको पता ही है 2 एकम 2, एक में नहीं चलेगा, 0 लगा देंगे और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से विभाजित होगा, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यह भाज्य गुणनखंड इसके गुणा के रूप में लिख देते हैं यहाँ पे 13,824। अब देखिए इसके गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है 9 बार, 3 आया है 3 बार। तो समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाते हैं। देखिए समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए 13,824 लिख देते हैं। समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट है इसका 42,875। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इकाई अंक 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, इसको जोड़ के देखते हैं पहले तो। 5 7 12 8 20 2 22 4 26, 3 से विभाजित नहीं होगा, ये होगा 5 से, और 4 में नहीं चलेगा, 42 में चलाएंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 2 धाई 8 इकाई 28, 5 पंजे 25, 3 बच जाता है, 3 धाई 7 इकाई 37, 5 सत्ते 35 और 2 और 5 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर से 5 से, 5 तिया 15, 2 और 1 21, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। 7 चौक 28, 6 बच गए और 3 63, 7 निम 63, ये 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है। अब वही लिखेंगे भाई, पहले तो ये जो अभाज्य गुणनखंड आए इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 5 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है। और फिर करते हैं हम समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना देते हैं, और समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि 3 3 के या समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। इसका फिफ्थ पार्ट है 4,608। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। देखिए इकाई अंक 8 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 एकम 2, 3 में भी एक बार चल जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 1 0 10, यानी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 1 और 5 15, यानी 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1 बच जाता है यहाँ से, 1 7 17, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 धाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12। फिर 2 एकम 2, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नीम 18 और भाई ये आ गया 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं जो हमारे गुणनखंड आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है 9 बार और 3 आया है 2 बार। तो समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर हम क्या देखते हैं कि जो ये 3 गुणा 3 है ये शेष बचता है, तो हम लिख देंगे समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 3 गुणा 3 शेष बचता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसलिए 4,608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ आ गया आपकी। सिक्स्थ पार्ट है 1,175। इसको भी चेक करते हैं। अब 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, जोड़ के देखते हैं। 5 और 7 12 और 2 14, तो 3 से भी विभाजित नहीं होगा, ये 5 से ही होगा। 11 में चलाते हैं, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 1 धाई 7 इकाई 17, 5 तिया 15 और यहाँ से 2 बच जाते हैं, 2 धाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 चौक 20, 3 बच गया,
3 ढाई 5 इकाई 35, 5 सत्ते 35 और 47 तो हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए ये आ जाता है 47 से विभाजित होगा 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1175 के अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के समूह बनाने पर कोई समूह नहीं बनता है तथा क्या शेष बचता है 5 गुना 5 गुना 47 शेष बचता है, देख सकते हैं। इसलिए 1175 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे 10,976 को। इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 10 में चलाते हैं, 2 पंजे 10, 9 में 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 दाई 7 इकाई 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 दाई 6 इकाई 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचता है, 1 4 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचता है यहाँ से, 1 4 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक 12, 1 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब आपको पता है ये 7 का घन है, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 निम 63, फिर ये 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इनके गुणनखंडों को लिख लेते हैं एक बार। देखिए 2 आया है 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 7 3 बार आया है। अब समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर क्या शेष बचता है, हम लिख देंगे 2 गुना 2 शेष बचता है। पूरी बात लिखेंगे, समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 2 गुना 2 शेष बचता है, इसलिए 10,976 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट है 5,832। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 1 बचता है, 1 8 18, 2 निम 18, 2 एकम 2, 1 और 2 12 यानी 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 यहाँ से बचता है, 1 दाई 1 इकाई 11, 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 1 बच जाता है, 1 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये हो गया 18, 2 निम 18। अब 729 को आपको देख के पता लग गया होगा कि 9 का घन है, लेकिन इसके बाद हम 3 से करेंगे इसको। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इन गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 2 3 बार आया है और 3 आया है 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसलिए 5,832 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गया बच्चों?